दर्शकों हरिओम, जय श्री राम। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ व्यापारी भाइयों के लिए कि जब आपके व्यापार तो बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पर बार बार ये शिकायत होती है कि गुरुजी बरकत नहीं होती। पता नहीं क्या बात है, व्यापार बढ़िया चलता है फिर भी बरकत नहीं होती। और दूसरा उपाय है उनके लिए है जिनका व्यापार ही नहीं चल रहा या जिनको ये लगता है कि किसी ने उनके व्यापार घराने में, उनकी दुकान में, उनकी फैक्ट्री में किसी ने कुछ करवा दिया है। तो दोनों के लिए मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंडित महावीर भारद्वाज, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मैं ज्योतिष का जो कार्य करता हूँ शाम को 4 से 7 बजे तक करता हूँ। कोरोना काल में आजकल घर पे देखना मैंने बंद कर दिया है। मैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही वीडियो देखता हूँ। इसके लिए कोई अलग से कोई विशेष फीस मैंने कोई फिक्स नहीं की हुई है। तो कोई भी दुखी जो परेशान बंदा हो बेहिचक मेरे से संपर्क कर सकता है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले उनके लिए कि जो ये कहते हैं कि जो व्यापार तो ठीक चल रहा है पर बरकत नहीं होती। अपने पेन कॉपी लो और नोट कर लो। दर्शकों, आपने क्या करना है, एक लेना है लाल 1.25 मीटर कपड़ा, लाल कपड़ा 1.25 मीटर, 3 गोमती चक्र, 5 लेनी है कोड़ियाँ, धनकार कोड़ियाँ। जो खरीदो आप उसको बोल देना कि धनकार कोड़ियाँ दे दो। और एक लेना है शंख। क्या बताया मैं आइटम, दोबारा बता रहा हूँ। एक तो लेना आपने लाल मीटर कपड़ा 1.25 मीटर, लाल 100 मीटर कपड़ा। दूसरी आइटम है 3 गोमती चक्कर। तीसरी आइटम है 5 कोड़ियाँ धनकारक। और चौथी आइटम है शंख। शंख में आपने एक चांदी का सिक्का डालना है और थोड़े चावल ले लेने हैं। अपने एक मंत्र मन ही मन में बोलना है, श्रृंग श्रृंग श्रृंग। ऐसे थोड़े से चावल लिए हाथ में, श्रृंग बोला मन ही मन में और शंख में डाल दिए। फिर थोड़े चावल लिए, मन ही मन में श्रृंग बोला और शंख में डाल दिए। फिर आपने श्रृंग बोला और चावल शंख में डाल दिए। एक टाइम में आपने केवल इतने चावल लेने हैं जितने की आहुति डालते हुए लेते हैं, सामग्री लेते हैं। जितने ज़्यादा नहीं लेना, इतना कम भी नहीं लेना। बस जितने की इन 2 उंगलियों में, इन 2 उंगली और ये उंगली आपने यूज़ नहीं करनी। 2 उंगली और अंगूठे के बीच में जितने भी चावल आए इतने आपने ले लेनी है, जैसे आहुति डालते हैं। श्रृंग 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 करते करते आपने उसको उन चावलों से शंख को भर लेना है। जब जैसे शंख भर जाए चावलों से, तो आपने आंख बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप आइए और हमारा जो अपव्यय होता है, अर्थात जो हमारे यहाँ बरकत नहीं होती, फालतू खर्चा होता है, उसे रोकिए और हमारा जो संचय है, हमारा जो धन है वो बढ़ाइए। उसके बाद उस लाल कपड़े में आपने सारी सामग्री को बांध लेना है। लाल कपड़े में 3 गोमती चक्कर और 5 कोड़ियाँ और शंख जो चावल से भरा हुआ है, उन सभी को बांध करके अपनी जो तिजोरी है जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पर रख दीजिए। जैसे दुकान है, दुकान में आप जहाँ आपका गल्ला है, जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख लो। या फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई तिजोरी है तो वहाँ रख लो। यदि घर पे है तो घर पे रख लो, वो आपने देखना है। तो आपने जहाँ पर भी ये लगे कि भी यहाँ ज़रूरत है वहाँ रख लेना। तो उसके बाद आपकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय आपने विश्वास से करना है। हाँ, एक बात फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि केवल उपाय करने मात्र से हम अमीर बन जाएंगे, वह इस उपाय को मत करना। क्योंकि मैं वैज्ञानिक विचारधारा का एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ, क्रियामान कर्म में विश्वास करता हूँ।
इसलिए तो जो उपाय हैं वो तो एक सहायक क्रियाएं होती हैं कि भाई आप मेहनत तो करते हो पर आपकी मेहनत का फल कम मिल रहा है, तो ये एक सहायक क्रियाएं होती हैं। ये पूर्ण क्रिया या आप सोचो कि इनके माध्यम से अमीर बन जाएंगे, फिर पॉसिबल नहीं है, फिर आप इसको मत करना। दूसरा उपाय उनके लिए जिनका व्यापार ही नहीं चल रहा, जिनको ये लगता है कि व्यापार में कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, तो देखो सबसे पहले तो एक बात है, ऐसी को मन से वहम निकाल देना भी किसी ने कुछ करवा दिया है। हाँ, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो हो सकता है घर की ही हों, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर की नकारात्मक शक्तियाँ ही आकर के आपके व्यापार को बंद करें। नकारात्मक शक्तियाँ भी घर की भी हो सकती हैं, कोई अपनी पराई आपकी घर की भी हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, पिछली वीडियो में मैंने एक नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का उपाय बताया था, वो तो आपने करना ही है। अर्थात क्या करना है, आपने सेंधा नमक लेना है, शुक्रवार वाला दिन उसको पानी में भिगो लेना है, और अपने जहाँ पर आपको ये लगता है कि नकारात्मक शक्ति है वहाँ आपने पूरा पोछा लगवाना है। सेंधा नमक से मिक्स हुआ पानी से अपने पूरा पोछा लगवाना है। पोछा लगवाने के बाद ये तो होगी आपकी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी, पर आपका जो मन में वहम है अब उसका भी उपाय सुन लो। आपने शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, ध्यान देना, शुक्ल पक्ष होना चाहिए और पहला मंगलवार होना चाहिए। आपने किसी पश्चिम मुखी हनुमान मंदिर में जाना है, पश्चिम मुखी। साथ में हनुमान जी का सिंदूर, चोला और रामनामी ये लेके जाना है। रामनामी वो होता है जिसमें छोटा कपड़ा होता है गले में डालने का, उसमें राम 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 लिखा होता है। चोला मतलब कपड़ा, वो अपनी मर्जी से कितना ले लेना। हनुमान जी का कपड़ा आपको पता ही है कैसा होता है, हनुमान जी का सिंदूर और रामनामी ये ले करके आपने जा करके हनुमान मंदिर में पूजा करके भगवान हनुमान को समर्पित कर देनी है। समर्पित करते हुए भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, मेरे व्यापार में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, हे संकट मोचन, आप तो संकटों को हरने वाले हो, जो मेरे व्यापार में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसे दूर करो, दूर करो, दूर करो। और इस प्रकार से 3 बार बोल करके आपने उसी मंदिर के 108 चक्कर लगाने हैं, परिक्रमा करनी है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, आप रूटीन में आप एक परिक्रमा करते हो, पर उस दिन आपने क्या करनी है, गिन करके 108 परिक्रमा करनी है। और हर परिक्रमा करते करते आपने हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। आपको हनुमान चालीसा पाठ नहीं गिनना कितने हुए हैं, बस आपने बीच में रुकना नहीं है। चक्कर आपने जो परिक्रमा है वो 108 करनी है। 108 परिक्रमा करते करते चाहे हनुमान चालीसा 11 बार हो, चाहे 21 बार हो, कितने बार भी हो, उसमें अपने कोई मन में शंका नहीं रखनी। जैसे आपके 108 चक्कर या परिक्रमा पूरे हो जाते हैं, फिर आपने बैठ जाना है और फिर परम पिता परमात्मा के इस रूप को, क्योंकि हनुमान जी अलग नहीं है, सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा के उस संकट मोचन रूप को पुनः प्रणाम करते हुए हनुमान अष्टक एक अलग से आता है, उसको 3 बार पढ़ना है। हनुमान अष्टक पढ़ने के बाद आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान देव, मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे बिजनेस हाउस में, मेरी फैक्ट्री में, मेरी दुकान में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी मुझे शक है कि किसी ने करवा दिया है, तो दूर हो जाए, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो इस प्रकार आपने 7 मंगलवार हनुमान मंदिर में लगातार जाना है। ऐसे ही हर बार शुरुआत करनी है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, और 7वां जो मंगलवार होगा कोई भी हो सकता है, उसमें ये वहम नहीं करना कि शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है। शुरुआत आपने शुक्ल पक्ष से करनी है। 7वीं बार जब पूरा हो जाए तो आप देखोगे कि जब तक 7 बार होगा, जब तक आपके व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आपके ग्राहकों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक बात मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ
कि जो केवल ये सोचते हैं कि टोटकों के माध्यम से ही आप धनवान बन जाओगे, वो इसको मत करना, क्योंकि मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी ही है। ये तो एक सहायक क्रियाएँ हैं, केवल सहायक क्रियाएँ, कि उस तप के माध्यम से, जप के माध्यम से आपको जो पुण्य मिलता है, वो नकारात्मक शक्तियों से दूर हो जाती हैं और आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने बातों को ध्यान देना है और मेहनत करनी है। क्योंकि दर्शकों, एक बात नोट करो कि यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो फिर तो जो हम कर्म करते हैं, कर्म का जो उचित ही रहेगा। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ है तो फिर तो कर्म का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से कर्म का अपना महत्व है और भाग्य का अपना महत्व है। केवल भाग्य भी तब साथ देता है जब आप कर्म करते हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक गरीब घर में पैदा होकर के इतने ऊंचाई तक पहुंचा है, ठीक है, उनके भाग्य में रोचक योग है। मैंने उनकी कुंडली देखी है, उनकी कुंडली में रोचक योग है जो टॉप तक जाता है, पर मेहनत बिना नहीं जा सकता। ये नहीं है कि किसी की कुंडली में योग है और वो बिना मेहनत किए ही पहुँच जाएगा। नहीं, मेहनत, दिन रात मेहनत करते हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी केवल 3-4 घंटे ही सोते हैं, बाकी पूरे दिन काम ही करते हैं। तो इस प्रकार से कर्म प्रधान ये जग है। भगवान कृष्ण ने भी कर्म पे जोर देने के लिए कहा था कि भाग्य का भरोसा ना रखो, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो आपके बस की बात नहीं है, पर आपके कर्म आपके बस की बात है। इसलिए कर्म करो। प्रारब्ध में जो है आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कर्म में बहुत कुछ कर सकते हो। तो पुनः है जय श्री राम, जय हिंद। आगे इस प्रकार से ज्योतिषीय उपाय मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आपके जानकार हैं उनको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिले। जितने लोगों को लाभ मिलेगा उसमें पुण्य की भागीदारी मेरे साथ साथ आप भी बनेंगे, क्योंकि जो बताने वाला है उसको उपाय, जो बताने वाला है उसको भी पुण्य मिलता है। इसीलिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। और जब आप इसको आगे शेयर करोगे, आप भी बीच में एक माध्यम बनोगे, तो आपको पुण्य मिलेगा। इसी काम चल जाए, हमारा क्या जाता है। पुनः जय श्री राम।